आपके लिए कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क की समरी लेकर आया हूँ। इस समरी आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप अपने वर्क को कम टाइम में पूरा कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि डीप वर्क क्या होता है। डीप वर्क का मतलब बिना किसी रुकावट के पूरे फोकस के साथ काम करने से है, और इसका अपोजिट है शैलो वर्क, जिसमें आपका ब्रेन ज्यादा यूज नहीं होता, जिससे आप आलसी होके काम करते हैं। ऐसे काम करते हुए आपका बार बार ध्यान भटकता है। अगर आप डीप वर्क करते हैं तो आपका स्किल्स इंप्रूव हो जाएगा और आप कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे। अगर आप सोसाइटी में अपनी एक महत्वपूर्ण जगह बनाना चाहते हैं तो आपको ये दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो कठिन कार्य को करने की एबिलिटी को बढ़ाना होगा, और दूसरा जरूरी काम को क्वालिटी और स्पीड के साथ पूरा करने की क्षमता को बढ़ाना होगा। दोस्तों, डीप वर्क एक स्किल्स है जिससे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। शुरुआत में आपको फोकस करने में परेशानी आएगी, पर जब आप इसमें मास्टर हो जाएंगे तो कठिन कार्य को आसानी से कम समय में कर लेंगे। तो चलिए अब डीप वर्क के 4 रूल क्या है जानते हैं। रूल नंबर 1, डीप वर्क की हैबिट डेवलप करने का सीक्रेट है कि आप अपने डेली वर्किंग लाइफ में वे रूटीन्स और स्टेप्स ऐड करें जो इस तरह डिजाइन किए गए हो, जो आपके विल पावर को कम से कम अमाउंट में यूज करके आपको एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रखे जिसमें आपका ध्यान टूटे नहीं। क्योंकि विल पावर तो एक लैपटॉप बैटरी की तरह ही है जो टाइम के साथ कम होता जाता है। दोस्तों, यहाँ ऑथर हमें डीप वर्क करने के 4 तरीके बताते हैं, जिसमें से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। 1, मानस्टिक अप्रोच। इस अप्रोच में आपको दुनिया से खुद को अलग रखना होता है। आपको ऐसे जगह जाके काम करना होता है जहां किसी भी तरह का कोई ध्यान भटकाने वाला सामान नहीं हो, एकदम एक साधु की तरह। दोस्तों, बिल गेट इसका एक उदाहरण है। वह साल में 2 बार एक वीक के लिए खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं और लेटेस्ट तकनीक के बारे में सोचते हैं। 2, बिमोडलर अप्रोच। ये रणनीति उनके लिए है जो खुद को पूरी तरह दुनिया से अलग नहीं रख सकते। इस फिलोसफी के हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, जिसमें से कुछ टाइम सिर्फ उन कामों को देना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और बाकी टाइम में अपने दूसरे कामों को दीजिए। जैसे कि आप अपने रूम में 2 घंटे के लिए पढ़ने चले जाए और फोन स्विच ऑफ करके रखें, जिससे आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। 2 घंटे बाद फिर आप अपने रूम से बाहर आकर 1 घंटे के लिए फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ये बिमोडल फिलोसफी इस बात पर बिलीव करती है कि डीप वर्क से हाई प्रोडक्टिविटी अचीव की जा सकती है। दोस्तों, इसका उदाहरण जेके रोलिंग है, जिन्हें हैरी पॉटर बुक सीरीज पूरा करने के लिए खुद को कुछ दिनों के लिए होटल में रहना पड़ा। 3, रिदमिक अप्रोच। दोस्तों, इस मेथड को द चेन मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हर दिन कोई एक खास एक्टिविटी करने के लिए एक खास टाइम चुन सकते हैं, और हर रोज जब भी आप अपना वे काम खत्म कर ले तो आपको कैलेंडर पर एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाना है। ये तब तक करते रहे जब तक कि आप रेड क्रॉस की चेन बढ़ती हुई ना देख ले, और ध्यान रहे कि ये चेन कटनी नहीं चाहिए। 4, जर्नलिस्टिक अप्रोच। जब आप बहुत बिजी होते हैं तो इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप किसी जर्नलिस्ट की तरह एक्ट कीजिए, और जैसे ही आपको फ्री टाइम मिले, चाहे वे आधा घंटा ही क्यों न हो, तो उस आधे घंटे में आप डीप वर्क कीजिए। इसका मतलब है कि अगर आपको पता है कि आप 1 से 1:30 के बीच फ्री रहने वाले हैं तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दे और किसी आइसोलेट जगह पर अपने जरूरी काम पूरा करने बैठ जाइए। रूल नंबर 2, बोरडम को गले लगाए। जैसे एक एथलीट ट्रेनिंग सेशन के बाद अपने बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही डीप वर्क के अलावा आपको अपने एकाग्रता पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप दिन में बोरियत फील करते हैं तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा और आप डीप वर्क स्किल को डेवलप करने में परेशानी महसूस करेंगे। इसका उपाय ये है कि आप बोरियत को गले लगा लीजिए। अपने इनबॉक्स को बार बार चेक करना बंद कीजिए, मोबाइल को बार बार चेक करना बंद कीजिए, और जहां तक पॉसिबल हो खुद को फालतू चीजों से बचने का ट्रेनिंग दीजिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक जूइश आदमी था जो हर सुबह उठकर अपनी रिलीजियस बुक पढ़ता था। बार बार एक ही बुक को इस तरह पढ़ने से उसका दिमाग इस तरह ट्रेंड हो गया था कि वे पूरे फोकस के साथ हर रोज वह किताब पढ़ता था। दोस्तों, फोकस करना इसी तरह प्रैक्टिस करके अचीव किया जा सकता है। हम सब में ये एबिलिटी है, मगर हम ट्राई नहीं करना चाहते हैं। रूल नंबर 3, सोशल मीडिया छोड़ दे। सोशल मीडिया सैलो लाइफ यानी बेकार जीवन जीने का एक उदाहरण है।
जैसा कि कैल बताते हैं, सोशल मीडिया से हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना सारा टाइम इस पे बर्बाद कर दें। और जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया एडिक्टिव नेचर का होता है, इसलिए सोशल मीडिया और डीप वर्क एक साथ आप नहीं कर सकते। आमतौर पर एक आदमी दिन भर में 8 घंटे काम करता है, जिसका मतलब है कि 16 घंटे वे फ्री होता है। तो ये टाइम सिर्फ इंटरनेट पर सर्फिंग करने में वेस्ट क्यों करे? इससे तो अच्छा है कि अपनी उन्नति के लिए कोई स्किल सीख ले। रूल नंबर 4, सेलो वर्क न करें। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि सेलो वर्क क्या होता है। अगर आप भूल गए हो तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सेलो वर्क वे हैं जिसमें आपका ब्रेन ज्यादा यूज नहीं होता, जिससे आप आलसी हो के काम करते हैं। ऐसे काम करते हुए आपका मन बार बार भटकता है, और इस तरह के काम का उदाहरण है फालतू के ईमेल का जवाब देना, घंटों फोन से चिपके रहना, फालतू ऐसे मीटिंग्स में जाना जो आपके काम में वैल्यू ऐड नहीं करता हो। अगर आप प्रोडक्टिव होना चाहते हैं तो ऐसे वर्क को आपको कम करना होगा। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 37 सिग्नल्स नाम की एक कंपनी ने अपने वर्किंग डेज 5 से 4 कर लिए थे, और फिर भी उसके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आया। कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी के एम्प्लॉइज ने अपने काम फिनिश करने के लिए टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने अपने काम से सेलो वर्क को लगभग पूरी तरह एलिमिनेट करके रख दिया था। और जब आप सेलो वर्क को डीप वर्क से रिप्लेस करते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे आपको बेमिसाल रिजल्ट्स मिलते हैं। और स्टडीज में देखा गया है कि डीप वर्क करने के लिए 4 घंटे मैक्सिमम टाइम है। अगर आप डीप वर्क करते हैं तो आप 4 घंटे में ही वे अचीव कर लेंगे जो बाकी लोग 8 घंटे में अचीव करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो